नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्री का मतलब पूर्व और पोजीशन का मतलब स्थान। जो किसी स्थान या समय से पहले आए उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की एक और डेफिनेशन है कि जो दो शब्दों को जोड़े वो प्रीपोजिशन है। जो दो नाउन को जोड़े या दो वर्ब को जोड़े उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन अपन करते हैं इन, और दूसरा है इनटू। इन वर्सेस इनटू में क्या फर्क है? इन का मतलब होता है अंदर और इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं कमरे में बैठा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम सिटिंग इन रूम, लेकिन अगर मैं कमरे में आ रहा हूं मतलब मैं चल के आ रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं? आई एम कमिंग इनटू द रूम। इसी की तरह एग्जांपल करते हैं अपन, देयर इज वाटर इन द ग्लास। पानी यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे? इन द ग्लास। लेकिन अगर मैं पानी भर रहा हूं मतलब पानी क्या है? मूविंग है, तो क्या बोलेंगे? आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास। इन का ऑपोजिट होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर और ऑनटो का मतलब होता है ऊपर, मूविंग। देखते हैं, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है? कैट ऊपर बैठी है, बिल्ली बैठी है टेबल पे, तो क्या लगाएंगे? ऑन। लेकिन बिल्ली जंप करके आई है, कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल, तो इसीलिए अपन क्या लगाएंगे? ऑनटू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। एक के अंदर एस नहीं है, एक के अंदर एस है। तो जो बिसाइड है, बिसाइड का मतलब होता है के पास, मतलब किसी के पास में बैठना। जैसे समझ लो आपका घर मेरे घर के पास है तो क्या है? बिसाइड माय होम। अगला है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त। एग्जांपल, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब क्या है? वो मेरे जस्ट पास में बैठा है, बिसाइड मी। नेक्स्ट है बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू वाज आल्सो प्रेजेंट। अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? उसके चिल्ड्रन के अलावा उसका नेफ्यू भी क्या था? प्रेजेंट था। नेक्स्ट है फॉर और सिंस। अब फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए भी होता है, बट ये तो जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर फॉर और सिंस का यूज अक्सर करते हैं। तो फॉर का मतलब होता है टोटल अवधि। जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 2 साल, ये सब क्या होता है? अवधि होता है। तो इनके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? फॉर का। और जब किसी शुरुआती समय मतलब स्टार्टिंग टाइम, जैसे सुबह से 1947 से 2007 से, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? सिंस का यूज। जैसे लिखा हुआ है मैंने डैश मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस। और 5 आवर्स मतलब 5 घंटे, एक अवधि हो गई, तो क्या लगाएंगे अपन? फॉर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं चाइल्डहुड, तो ये जो चाइल्डहुड है ये तो शुरुआती समय, कोई अवधि तो है नहीं, तो यहां पे क्या लगाएंगे अपन? सिंस चाइल्डहुड। लेकिन अगर मैं लिखूं 10 डेज या फिर 10 इयर्स, तो क्या लगाएंगे अपन? फॉर। एक एग्जांपल करते हैं, आई हैव बीन टीचिंग डैश 5 डेज। अब 5 दिन का मतलब क्या है? अवधि, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे? फॉर। लेकिन अगर मैं बोलूं ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का मतलब क्या है? शुरुआती समय, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अब अक्रॉस का मतलब होता है के पार, मतलब किसी की तरफ पार जाना या फिर दोनों तरफ, उसको क्या कहा जाता है? अक्रॉस। थ्रू का मतलब होता है आर पार हो जाना। देखो यहाँ पे क्या है? रोड के पार जा रहा है तो उसका मतलब होता है के पार, लेकिन ये क्या है? सुरंग के पार, मतलब आर पार हो जाना अंदर से, उसको क्या कहते हैं? थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड, मतलब क्या है? मैं रोड की दूसरी तरफ जा रहा हूं, मतलब पार कर रहा हूं। लेकिन द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। अब ट्रेन जो है के पार तो नहीं जाएगी, अंदर से जाएगी, तो क्या होगा ये? द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। अक्रॉस का एक और यूज होता है, अगर मैं बोलूं कम अक्रॉस, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये अक्रॉस था इसीलिए साथ में कम अक्रॉस कर दिया। आई कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड एट स्टेशन, मतलब स्टेशन में मैं सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस। अचानक से मैं मेरे दोस्त से मिल गया, कहां पे? स्टेशन पर। नेक्स्ट है बिटवीन वर्सेस अमंग। जब भी अपन बिटवीन देखते हैं तो बिटवीन का मतलब होता है किसी दो के बीच में, लेकिन जब भी अपन अमंग देखें तो क्या होता है? 2 से अधिक के बीच। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि बिटवीन का जो जोड़ा आता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। जैसे आई एम फाइटिंग
नेक्स्ट है बिटवीन वर्सेस अमंग। जब भी अपन बिटवीन वर्ड देखते हैं तो वो हमेशा दो जनों के बीच होता है, लेकिन जब भी हम अमंग देखते हैं तो वो दो से अधिक के लिए यूज होता है। और बिटवीन का क्या होता है, जोड़ा होता है। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, एंड। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट बिटवीन 2 and 3 PM। यहाँ पे 2 to 3 PM ना होके क्या होगा, 2 and 3 PM होगा। तो बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, एंड। नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। द केक इज डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, एंड। तो जो केक है वो आपके और मेरे बीच में बटेगा, तो दो जने हैं तो क्या लगा, बिटवीन। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। अब ये जो चिल्ड्रन है ये पता है क्या अपन को दो है, नहीं, दो से अधिक ही होंगे। तो क्या होगा, द चिल्ड्रन आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, मतलब दो से ज्यादा के साथ, उन 4-5 जनों के बीच। नेक्स्ट है ओवर वर्सेस अंडर और अबव वर्सेस बिलो। अब ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है इंग्लिश के अंदर। ओवर कब बोलते हैं और अबव, इन दोनों का मतलब ऊपर होता है, और ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। अंडर का मतलब, बिलो का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, नीचे। बट इसमें बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हैं। ओवर का मतलब होता है किसी डिस्टेंस से ऊपर। जैसे कोई पंखा अपने सर के ऊपर है तो जस्ट ऊपर तो नहीं पड़ा, थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको क्या कहेंगे, ओवर। लेकिन अगर बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर क्या है, टच में है, तो सेकंड फ्लोर उसके जस्ट क्या है, अबव, ना कि ओवर। ओवर तो तब होता है जब अपने ऊपर होता है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है कुछ डिस्टेंस से नीचे। जैसे वी आर सिटिंग अंडर द टेबल। अब ये क्या है, टेबल के नीचे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट टेबल अपने सर के ऊपर है। नेक्स्ट है बिलो। अब सेकंड फ्लोर से नीचे क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर। देखते हैं, द फैन इज ओवर योर हेड। इसका मतलब ये नहीं है कि सर पर पड़ा है, ओवर मतलब डिस्टेंस से ऊपर है। वी आर सिटिंग अंडर द ट्री। अपन पेड़ की छाया में बैठते हैं, ना कि जो पेड़ की टहनी उसके जस्ट नीचे बैठते हैं, नहीं। तो अंडर द ट्री डिस्टेंस है। अबव, द सेकंड फ्लोर इज अबव फर्स्ट फ्लोर। अब ये जो सेकंड फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर के जस्ट ऊपर है, लेकिन टच में। इसी तरह से इस बिल्डिंग को अगर आप देखो तो इसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है। अगर कोई पूछे कि ये कितने माले की बिल्डिंग है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, तो अपन सिर्फ ये 4 मंजिल नहीं बोलेंगे, ये ग्राउंड फ्लोर भी एक मंजिल ही है, तो हमेशा क्या बोलेंगे, 5 फ्लोर बिल्डिंग। नेक्स्ट है द वाटर इज बिलो सी लेवल। अब ये जो बिलो है, एक क्या होता है कि समझ लो एक टैंक है, टैंक के अंदर जो है इधर से अगर इसके ऊपर पानी जाएगा तो वो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है इसके नीचे अगर पॉइंट आएगा तो क्या होगा कि वो सी लेवल के नीचे, मतलब पानी जो है इसके नीचे अगर आएगा तो एक दिन भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए क्या है, बिलो। लेकिन ये क्या है, टच में है, तो इसलिए क्या लगाएंगे अपन, बिलो, ना कि अंडर। नेक्स्ट है ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। अब इसको थोड़ा सा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इस रूल को थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से समझना। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है समय के अंदर। जैसे कहीं पे अपन को जाना है तो अपन समय पर ना पहुंच के समय के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन अगर कोई चीज स्टार्ट उसी टाइम पे होती है, जैसे अपने मोदी जी का भाषण है, तो मोदी जी का भाषण 8 बजे मतलब 8 बजे ही स्टार्ट होगा, 10 बजे मतलब 10 बजे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वी रीच्ड एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। अगर आपका कोई एग्जाम है, एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होगा तो 101% है आप 9, कभी भी 8:30 बजे आके बैठ जाओगे आप। तो 10 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट है तो अपन 10 बजे से पहले पहुंचना, तो क्या बोलेंगे, वी रीच्ड एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, समय में। लेकिन आपका एग्जाम तो 10 बजे ही स्टार्ट होगा, तो क्या बोलेंगे, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, मतलब समय पर। नेक्स्ट है बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। बिफोर आप सबको पता ही है कि के पहले, और आफ्टर मतलब के बाद में। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, मतलब मेरे सामने। जैसे इंग्लिश क्लास इज बिफोर मैथमेटिक्स क्लास, मतलब क्या है, जो मैथमेटिक्स क्लास से पहले कौन सी क्लास है आपकी, इंग्लिश क्लास, तो क्या आएगा, बिफोर। लेकिन डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसा तो सब नहीं सुना होगा, लोगों के घर के सामने आप गाड़ी रख दो आप, उसके बाद तो बस। तो इन फ्रंट ऑफ तो क्या होगा, उसके घर के सामने, के सामने।